बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, सियासी जमातें मैदान में हैं। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान पहुंच गए हैं, लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो उन्हें कुछ और ही मशवरा दे रहे हैं। वो क्या मशवरा दे रहे हैं और बाप अच्छा होता है या बुरा होता है, ये बातें भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन डिले भी तो हो सकते हैं, अभी भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। उसकी क्या वजह है, वो क्या कहानियाँ है, और वो क्या कहानी है जब एक वज़ीर आला अगवा हो गए, कोई उन्हें सोए हुए को उठा के ले गया। अच्छा, ये बातें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले बताऊं कि इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन एक पार्टी फिर भी फंसी हुई है, और वो पार्टी आप सबको पता है, अब तो वो एक मजाक ही बन गया है। वो है पीटीआई। जी जनाब, पीटीआई के इमरान खान साहब नाअहली जेल में होना, और बाकी लोगों के भी मामला ऐसे ही चल रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कई दिनों के बाद खबरों में आई हैं कि उनके रिमांड में मज़ीद इजाफा हो गया और वो 27 नवंबर तक रिमांड पर ही रहेंगी, यानी उनकी भी जान छूटने की, बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उनके लोगों को भी लगता है कि कुछ ऐसी खबरें मिलती है जिससे वो खुश हो जाते हैं कि लो जी, अब तो हमारा काम बन गया। मसलन जो आज की खबर है कि उनका जेल में जो ट्रायल चल रहा था उधर अडयाला जेल में, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ट्रायल रोक दिया है, हुक्म इम्तना दे दिया है। लेकिन क्या वाकई ट्रायल रुक गया है? क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या अब इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम कार्रवाई जो है ओपन अदालत में होगी और इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक होगी? ये सारे सवालात हैं जिनके लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे उनके वकला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ ने ये हेयरिंग की। कार्रवाई वहाँ हाई कोर्ट में हुई है और उसमें कहा गया कि ओके, स्टे दे दें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें हाई कोर्ट के मुताबिक, जो रूल्स के मुताबिक है, वो नहीं हो रही। तो अब तक जितनी कार्रवाई हुई थी, अच्छा, अब उसमें ज़ाहिर है सरकार ने जवाब देना है कि कैसे ये रूल्स के मुताबिक हुई हैं, कैसे जेल में ट्रायल हुआ है, और 2 रोज़ कबल जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी वो क्यों दी थी, और उसकी ज़रूरत क्यों है। ज़ाहिर है बताना तो ये है ना कि जेल के अंदर ट्रायल की क्यों ज़रूरत है। तो जनाब, बड़े सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब की बेशुमार ऐसे बयानात मौजूद हैं, इमरान खान साहब खुद और उनकी पार्टी के, कि उनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा है। फिर जो वो कोर्ट्स में जब भी आते थे तो वो एक बाल्टी उल्टी उन्होंने सर पे चढ़ाई होती थी, कवर, वो कोई डस्टबिन कहता था, कोई बाल्टी कहता था, कोई दड़बा कहता था, वो जो भी था, एक कवर उन्होंने, आपको याद होगा वो तस्वीरें आपके सामने अगर आई तो। और इसी तरह वो बड़े बड़े काले फट्टे उठाए हुए लोग उनके साथ चल रहे होते थे, उन्हें शदीद ख़तरा था अपनी जान का। तो वो ख़तरात क्या ख़त्म हो गए हैं? आज भी मौजूद हैं। और उनके जेल में जाने के बाद, 9 मई के वाक़यात के बाद, मतलब जब से वो जेल में भी गए थे, और उसके बाद रिसेंट पास में जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो हुकूमत तो कोई रिस्क नहीं ले सकती कि इमरान खान साहब को ओपन अदालत में लाना ले जाना, और रास्ते में कोई मसला हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में यही बहुत बड़ा सबूत होगा, यही काफ़ी है। फिर अदालत के करीब से बम भी बरामद हो चुका है कुछ अर्सा पहले, तो ये सारी बातें जो हैं उनके केस को कमज़ोर कर देंगे। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जब कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं, तो क्या वो पब्लिक हेयरिंग में करके लोगों को दिखाने और सुनाने वाली बातें हैं? मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो साइफर ना लोगों को दिखाया जा सकता है, और उन सरकारी गवाहान से जो जिरा हो रही है वो भी मुश्किल है। तो मुमकिन तौर पर मैक्सिमम रिलीफ इतना मिल सकता है कि वकला की तादाद कुछ बढ़ जाए, कुछ और इस किस्म की सहूलतें मिल जाएँ, ये होना है। इमरान खान साहब का मसला ये था कि वो किसी भी कीमत पर इसको रुकवाना चाह रहे हैं। मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, ये वो केस है जिसमें एक तो बड़ी पनिशमेंट होनी है, सज़ाए मौत तक भी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, 14 साल कैद हो सकती है, इससे ज़्यादा भी जो भी मामलात होंगे। इन सारी चीज़ों से अहम मसला ये है कि इसको जो हमारा एक शौक़ होता है ना, या हमने प्रोपेगेंडा करना होता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, मुझे तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो कोई नहीं बनेगा। ये एक ऐसा केस है जिसमें दुनिया में कोई भी ये नहीं मानेगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो इस वजह से इमरान खान साहब डरते हैं और वो चाहते हैं किसी भी कीमत पे इसको रुका ले। वो बाकी तोशा खाना, ज़मीनें अपने नाम करा ली, मनी लॉन्ड्रिंग के केस निकल आएंगे, लूट मार के होंगे, लोगों से पैसे खा लिए, शौकत खानम के हॉस्पिटल के उसमें से पैसे खाए, जो मर्जी होगा, वो सब के लिए उनके पास एक बहाना होगा कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इस तरह के तो फ़लाँ ने भी किया था, उसने भी किया था। ये वाला केस डिफरेंट है।
इसलिए उनकी जान निकलती है, वो कहते हैं किसी तरह इसको रुकवा लें। बट मुझे नहीं लगता, ये 16 तारीख यानी परसों के लिए दोबारा उसकी हेयरिंग होनी है, तो परसों नहीं तो उससे अगली हेयरिंग में ये दोबारा से केस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और मुमकिन तौर पर ये अदालत में जेल के अंदर ही अदालत लगेगी, वहीं पर सारा होना है। वैसे खान साहब का शौक पूरा हो जाएगा, कुछ और केसेस भी हैं, अभी तो उनके वो 190 मिलियन पाउंड में अभी रिमांड नहीं हुआ, लेकिन 12 हैं तो अंदर ही ना, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी आते रहेंगे। तो और यास्मीन राशिद साहिबा की फिर उनका भी आगे चली गया, उनका रिमांड जो है 27 नवंबर तक के लिए बढ़ गया। अब वो भी अभी जेल में ही रहेंगी, लेकिन सियासी गहमा गहमी तो चल रही है ना। और उसमें आपको पता ही है कि नवाज़ शरीफ साहब आज बलूचिस्तान पहुंचे हुए थे, वहाँ पर लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की प्लानिंग है, और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ये बता रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को उम्मीद है कि वहाँ से वो कुछ अच्छा एक रीजनेबल सा नंबर निकाल लेंगे। ज़ाहिर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने लाहौर में एक जो बड़ा जलसा भी किया था, उसके बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज़ जो है उनके जल्द से उनकी मुलाकात बलूचिस्तान में, खैर जलसे तो नहीं होंगे, लेकिन ये बड़ा अहम है। ज़ाहिर है वो बलूचिस्तान पहुँचे हैं तो किसी उम्मीद और तवक्को की बिना पर ही पहुँचे हैं, और उन्हें लगता है कि वहाँ से वो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं अच्छी उनके हक़ में आ जाएंगी और उनकी पार्टी स्ट्रेंथन होगी और उनके लिए हुकूमत बनाना आसान हो जाएगा। ये किस हद तक मुमकिन होगा? फ़िलहाल तो उनकी अपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी बड़ा शोर मचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये भी कह दिया, उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब इक्का दुक्का सीटें जो बलूचिस्तान में उनको छोड़ें और लाहौर पे तवज्जो दें। अब इसमें दो मैसेजेस हैं, एक तो यह है कि वहाँ पे इक्का दुक्का सीटें हैं तो उनका ख्याल है कि यार ये हमारे लिए छोड़ दें, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि लाहौर पे तवज्जो दें, मतलब बिलावल भुट्टो को कहने का मतलब ये है कि लाहौर आपके लिए महफूज नहीं है, लाहौर अब वो वाला लाहौर नहीं रहा, अब यहाँ पे कंपटीशन टफ होगा तो उस पर तवज्जो दें, वहाँ से अपनी सीटें पूरी करें और इधर छोड़ दें। दूसरा उन्होंने जो एक बीएपी बाप के साथ मियाँ साहब की मोहब्बतें बढ़ रही हैं, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके वो इंतखाबी इत्तेहाद भी बनना है, मिल के इलेक्शन लड़ना है और ये सारी चीज़ें होनी हैं, उस पर उन्होंने तनकीद किया। उनका हम पे तो बड़ा शोर मचाया जाता था, तनकीद की जाती थी कि हमने बाप से कुछ सेनेटर्स के वोट लिए। तो उन्होंने कहा अगर बाप बुरा है तो फिर अब भी बुरा है, यानी बीएपी बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अगर वो उस वक्त बुरी थी पार्टी तो आज भी तो बुरी है ना। तो मियाँ साहब को सोचना चाहिए, और अब क्यों उनसे मोहब्बतें ऐसी बढ़ा रहे हैं, तो ये वो तनकीद फरमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल सियासी गहमा गहमी और सियासी जंग इसी का नाम है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन क्या इलेक्शन हो जाएंगे, ये तो बातें इलेक्शन पर है ना। इलेक्शन के बारे में भी डाउट्स अभी भी पूरे के पूरे मौजूद है। वैसे तो अदालत ने मना किया, उन्होंने कहा ये नहीं कहना कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन मैं आपको दो खबरें सुना देता हूँ। एक तो कल की खबर है, जब कोर्ट में डिस्कशन हुई कि बलूचिस्तान की वो जो है ना आबादी कम शो की गई है, उस पर पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में था, वो उसके खिलाफ अपील है, तो उस पर बात हो रही थी कि वो क्यों कम है। उनका जी पहले हमें बताया गया कि 21.7 मिलियन 2 करोड़ 17 लाख आबादी होगी, लेकिन बाद में वो 14.89 1 करोड़ और 50 लाख समझ लें तकरीबन जो है ना, वो इतनी का आबादी उनकी बलूचिस्तान की शो कर दी गई है। ये आबादी का जो फ़र्क है उनके ख्याल में 7 मिलियन का तकरीबन, अगर ये ना किया जाता तो बलूचिस्तान की 10 सीटें बढ़ जानी थी। अच्छा, अब जब इस तरह के केसेस, अभी इस पे अगले हफ्ते की फिर डेट पड़ गई है, तो अगर इस तरह के केसेस आ जाते हैं अदालतों में और दीगर जगहों से भी, एमक्यूएम भी बाज़ इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, तो कोई वहाँ से भी आ जाते हैं, तो फिर मुमकिन है मामला थोड़ा सा लटक जाए, आगे चला जाए। अभी तो ये सारी चीज़ें चलनी है ना। वैसे तो 30 नवंबर तक तारीख है, दिसंबर में ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैनेज हो जाएंगी? पंजाब में भी एहसन भून साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनका कहना ये था कि हाफिज़ाबाद की सीटें कम हो गई हैं, यहाँ पे 2 सीटें बढ़नी चाहिए थी। ज़ाहिर है वो एक सीनियर वकील हैं, वो गुजरांवाला हाफिज़ाबाद, वैसे तो उनका आबाई सियासत का इलाका है, वो ये उनकी पर्सनल सियासत का भी मामला हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि अगर इस तरह के मामलात अदालतों में आ जाएंगे और उनके लिए कोई लंबा अगर अरसा लग जाए तो क्या ये लटक सकती है? क्योंकि कल वाली बहस में ये बड़ी मज़ेदार बात है। उन्होंने कहा जी इसकी मंजूरी तो हो गई थी बलूचिस्तान से, तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो वकील है उन्होंने बड़ी दिलचस्प सी बातें की। उन्होंने कहा नहीं, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान इसकी मंजूरी नहीं देना चाहते थे, वो तो आना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा फिर वो कैसे आ गए? उन्होंने कहा वो सो रहे थे, उन्हें कोई उठा के जहाज़ में ले आया। मतलब क्या वो अगवा हो गए थे, ज़बरदस्ती वहाँ से लाया गया था?
तो खैर बाद में अगरचे उन्होंने कहा कि ये तो मैं लाइटर मोड में कह रहा था, लेकिन ये अहम सवाल आता है कि वो वज़ीर आला क्या जवाब देंगे, बाकी पार्टियां क्या कहेंगी, क्या कोई वाकई इतना प्रेशर था? क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जब बात होती है, उन्होंने इस पर कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशंस का इजहार किया। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मंजूरी हुई थी मरदमशुमारी की, तो उस पर अभी सवालात उठते हैं कि वो मंजूरी की क्यों ज़रूरत पड़ी थी उस मौका पर। तो पीपल्स पार्टी के ख़ुद वज़ीर आला वहाँ मौजूद थे, सिंध के वज़ीर आला वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने अप्रूवल दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ खदशात का इजहार कर रहे थे। तो इस तरह के मामलात हैं जो अगर अदालतों में ला कर उनको लटकाना चाहे कोई मीन विद इन ब्रैकेट्स, अगर कोई उनको लटकाना चाहे तो मुझे लगता है कि गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे तो होगा ना, कुछ मे भी हाई कोर्ट्स में भी मामला डिले हो जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में भी ओवरनाइट तो नहीं होंगे, उसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कि ऐसे कानूनी पहलू निकल आएँ जिसकी वजह से मामला कुछ थोड़े से आगे चले जाएँ। तो 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, अल्लाह करे, मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे अदालत ने हुक्म दिया है कि उसके बारे में उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी और वो होने हैं तो हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन खदशात अपनी जगह मौजूद है, और अल्लाह करे वो खदशात गलत साबित हो जाए, मेरे खदशात भी गलत ही साबित हो, मैं तो ये चाहता हूँ। और जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। पाकिस्तान के लिए IMF भी परेशान है, IMF इसलिए परेशान है, IMF ने पैसे देना है, और अब वो हमारे दोस्तों के पास डायरेक्ट पहुँच रहे हैं कि बताएं जी पाकिस्तान ठीक मुल्क है ना। वो होता ना, जो किसी ने कर्ज़ देना हो किसी बंदे को, या मैं किसी से कर्ज़ मांग लूँ तो वो कोई और बंदा जो है ना जिससे मैंने कर्ज़ मांगा वो मेरे और दोस्तों से पूछ रहा हो कि यार ये बंदा ठीक है ना, पैसे तो वापस आ जाएंगे ना, इसके हालात ठीक है। तो ये हालात है, वो UAE पहुँच गए हैं और वहाँ से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या माशी हालात होंगे। तो UAE ने अभी तक तो हमारे बारे में बड़ा पॉजिटिव दिया, उनका जी हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे। तो दुआ ये है कि सारी चीज़ें ठीक चलती रहें और पाकिस्तान के माशी ही नहीं, पाकिस्तान के दीगर मसाइल भी जो हैं, सियासी, समाजी, दीगर जितने भी मसाइल हैं वो हल हों। और ज़ाहिर है वो तभी हल होंगे जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या हमारे मुल्क की लीडरशिप जो है वो ये सोचेगी कि हमने इन मसाइल को हल करना है। हमने वक्तन फ़वक्तन अपने तमाम लीडर्स के हाथों, वो पीपल्स पार्टी ने अगर NFC अवार्ड किया है और 18वीं तरमीम की है, और नून लीग अगर उसके हमें काम नज़र आते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज़, मोटरवेज़, बिजली के मंसूबे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह से सियासी जमातें जब ये क्लेम करती हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने काम किया है। तो यही हमारी दरख्वास्त इतनी सी होती है ना कि सर आप जब हुकूमत में आ जाते हैं तो आपने लोगों की खिदमत करनी है। तो वो ये प्रोजेक्ट्स 2-4 नहीं होने चाहिए, इतने सारे होने चाहिए कि हमें लगे कि यार ये तो बस हमारे लिए काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि जैसे आजकल वो एक सेशन चाह रहा है ना कि पूछते हैं कि हाँ जी इमरान खान को वोट देना तो बताएं उसने क्या किया था, 4-5 काम बताएं, और वो जवाब देने वाले बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास, उनके सपोर्टर्स के पास बताने के लिए ढेर सारी चीज़ें हों, वो उनके सारे काम जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के, पब्लिक ओरिएंटेड उनकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए काम करें। शुक्रिया।